नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,634 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 622 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोग 44,986 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोगों ने लगभग 10-20 पॉइंट का लो लगाया, और लो के बाद से यहाँ से यदि लो से देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 850 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। मैंने कल जो पिछली वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो ये वाला जोन बनेगा। यदि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे इस जोन का ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, और यदि मान लीजिए नीचे निकलता है तो हम लोगों का जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा वो ये वाला लेवल होगा, जो कि 44,500 वाला लेवल यहाँ पे हम लोगों को होता हुआ दिखेगा। और यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे निकलता है तो हम लोग फिर से 44,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, और इसने ये वाला रेजिस्टेंस जोन था जो 45,600 से 500 वाला लेवल था, उस लेवल में बैंक निफ्टी यहाँ पे गया और यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया। और आज इसने क्लोजिंग यहाँ पे 45,634 के आसपास कर दी। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे कभी इसी जोन में ओपन होकर के यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से यहाँ 46,000 वाले जोन का, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल में आते हुए दिखेंगे। और यदि यहाँ से कंसोलिडेशन के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ 46,500 वाले जोन का, इस जोन का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए हम लोग इस जोन में दिखेंगे। अब मान लीजिए हो सकता है ये कल जिस तरीके की कैंडल आज यहाँ पे ग्रीन कैंडल जो बैंक निफ्टी यहाँ पे बनाया हुआ है, हो सकता है यदि ये ऊपर की तरफ निकले तो बैंक निफ्टी इसी तरह की एक कैंडल यहाँ पे जनरेट करता हुआ दिख सकता है, जो कि हम लोगों को 46,500 वाले जोन में लेकर आता हुआ, इस जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि ये नीचे की तरफ निकला, कल का जो आज का लो लगा, इस लो को ये ब्रेक करके नीचे की तरफ बैंक निफ्टी निकला तो यहाँ पर एक बड़ी रेड कैंडल इस तरीके की यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल जनरेट करता हुआ बैंक निफ्टी दिखेगा, जो कि हम लोगों को 44,000 वाले जोन का, जो कि एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल है, इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिखेगा और यहाँ का सपोर्ट लेता हुआ, यानी 44,000 वाले जोन का ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं आज हम लोगों ने बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया और क्या हमारे लेवल्स थे। तो यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कल आज हम लोगों ने किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड लिया था। बैंक निफ्टी का आज हम लोग इसी रेड कैंडल में ओपन हुए। ओपन होने के बाद मैंने जो बताया था कि बैंक निफ्टी का मैंने बताया था कल पिछली वीडियो में बताया था कि वहाँ पे जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि यदि ये बैंक निफ्टी ऊपर निकलता है तो पहले ये 300 वाले जोन को यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है, और यहाँ से निकलेगा तो हो सकता है, और यहाँ से नीचे यदि आकर के इस लो को ब्रेक करता है जो कल का लो लगा था, इस यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे तेजी से नीचे जाते हुए दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जब इस जोन को निकाला, ये वाला, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकली तो यहाँ हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, और इसको 300 वाले जोन में जाते ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर लिए थे, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिले थे। और इसके बाद जो हम लोगों ने नेक्स्ट ट्रेड लिया था वो ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, जो ये वाला लेवल देख रहे हैं आप लोग, ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए थे, यहाँ भी 100 पॉइंट मिल गए थे, और इस जोन में भी हम लोगों को यहाँ पे 100 पॉइंट मिल गए थे। तो आज हम लोगों ने केवल 200 पॉइंट ही हम लोग पकड़ पाए, क्योंकि मार्केट ही थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस वजह से ज़्यादा मूव हम लोगों को मिला नहीं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कल किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कल किस तरीके से, यानी कि मंडे को हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नए लेवल्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यदि कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद हम लोग इस जोन में पहुँचते हैं 46,000 वाले जोन में, जो कि एक रजिस्टेंस एरिया है बैंक निफ्टी का। इस जोन में पहुंचने के बाद यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर टाइम बिताएं, कम से कम 1-1.5 घंटे यहाँ पे टाइम बिताएं। टाइम बिताने के बाद ये 46,200 का जो लेवल है, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलते हैं तो हम लोग यहाँ पे 46,500 वाले लेवल का यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेते हुए दिखेंगे।
और इस ज़ोन में आने के बाद से कम यहाँ पे आधे घंटे टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद ये ऊपर निकलता है तो हम लोग फिर से 46,888 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर के जाता हुआ दिख सकता है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे यहीं कहीं इसी किसी ज़ोन में ओपन होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं, तो बैंक निफ्टी आज यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ निकला है। तो यदि हम लोग यहाँ से नीचे निकलते हैं तो हम लोगों का जो पहला सपोर्ट ज़ोन होगा वो ये लेवल होगा, यानी कि 45,500 वाला लेवल यहाँ पे सपोर्ट का काम करता हुआ दिखेगा। और इस ज़ोन को बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिता कर के नीचे की तरफ निकालता है, तो हम लोग फिर यहाँ पे 45,000 वाले ज़ोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और इस सपोर्ट ज़ोन में आने के बाद अब बैंक निफ्टी को यदि नीचे निकलना है तो यहाँ कम से कम 1 डेढ़ घंटे टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से नीचे जाते हुए दिखेंगे और हम लोग यहाँ पे 44,000 वाले ज़ोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। और यदि हम लोग 44,000 वाले ज़ोन को भी ब्रेक करके नीचे निकलते हैं तो हम लोग यहाँ 43,500 वाले 43,888 वाले ज़ोन में यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिख जाएँगे। यदि हम लोग इस किसी ज़ोन में 46,000वां ज़ोन जो ये वाला लेवल है, इस ज़ोन में हम लोग ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग गैप अप ओपन हो जाते हैं 46,000 वाले ज़ोन में, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग कोई बेयरिश कैंडल मिलती है या कोई बेयरिश पैटर्न बनता है या कोई रेंज बन के नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो हम लोग उस रेंज को या उस बेयरिश कैंडल को ट्रेड करेंगे जो कि आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ 200 वाले लेवल तक का वेट करेंगे। 46,200 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग लेवल है क्योंकि यहाँ से बैंक निफ्टी फटाक से तेज़ी से नीचे आ गया था। यहाँ से यहाँ कई बार यहाँ पे जाने की कोशिश किया और यहीं से नीचे आ गया था। यहाँ से बैंक निफ्टी इस लेवल से यहाँ से नीचे आया और फिर से 46,000 वाले ज़ोन का रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आया। फिर यहाँ 46,000 वाले ज़ोन का फिर से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आया और यहाँ पे ये 200 के आसपास पहुँचा और यहाँ से भी रेजिस्टेंस लेने के बाद ये तेज़ी से नीचे की तरफ निकला। इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है 46,200 का लेवल। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिएगा और यहाँ से बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन बना करके यानी ये बेयरिश फ्लैग जनरेट करके नीचे तेज़ी से निकला। कम से कम ये 1300 पॉइंट नीचे निकल गया। 200 वाले लेवल में पहुँचते ही ये 1300 पॉइंट नीचे नीचे की तरफ निकल गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पे 46,200 वाले लेवल में काफ़ी स्ट्रांग सेलर बैठे हुए हैं। इस बात का भी ध्यान ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ पे जब 46,200 वाले लेवल को यहाँ पे टाइम बिता करके ये ब्रेक कर देता है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को 46,500 वाले लेवल में लेकर के जाता हुआ दिखेगा। बेहतर यही होगा कि यहाँ पे छोटी-सी क्वांटिटी पर ट्रेड करें, यहाँ पे अभी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये इस लेवल को निकालता नहीं है, तब तक यहाँ पे कोई बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड मत कीजिए क्योंकि ये ट्रैप भी कर सकता है। इसलिए यहाँ पे छोटी क्वांटिटी में ही अभी ट्रेड करिए। और मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप डाउन यहाँ 45,000वें वाले ज़ोन में ओपन हो जाता है, इस ज़ोन में ओपन हो जाता है हैवी गैप डाउन, तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ पे कोई रेंज बन करके यदि नीचे की तरफ निकलती है या कोई बेरिश कैंडल बना करके नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे या कोई बुलिश कैंडल बनती है तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 45,500 वाले लेवल में लेकर के जाता हुआ दिख सकता है। और यदि मान लीजिए रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम लोग यहाँ पे 44,500 वाले ज़ोन में आते हुए दिखेंगे और यहाँ 44,500 वाले ज़ोन में आने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा-सा टाइम बिता कर के नीचे की तरफ निकल जाए, तो हम लोग यहाँ 43,888 वाले ज़ोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों मैंने वीकली चार्ट एनालिसिस की वीडियो भी डाली हुई है और साइकोलॉजी की वीडियो भी डाली हुई है। उन सब वीडियो को जा कर के देखिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। हम यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे फ्लैट का भी देख लिया और गैप अप का भी देख लिया, गैप डाउन का भी देख लिया और हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।